आजमगढ़ में पिछले 12 घंटे से हो रही रुक रुक कर वर्षा एवं तेज हवाओं से आजमगढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ बाजारे और सब्जियों आदि की खेती को नुकसान पहुंचा है। जहां एक धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे इस बरसात से खिल गए हैं, वहीं धान की तैयार फसल तेज हवा के कारण खेतों में ही गिर गई है। गाजीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक पुकार सिंह ने बताया कि इस वर्षा से केवल धान की फसल को लाभ होगा। जनपद में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जहां पर मौसम खुशनुमा बन गया है, वहीं पर हमारे किसान भाइयों के लिए खेतीबाड़ी में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें धान की, तो लंबी अवधि वाले जितने भी धान की प्रजातियां हैं उसमें ये बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। परंतु जो शॉर्ट ड्यूरेशन की या कम अवधि वाले धान की जो फसल हैं, जहां पर बालियां निकल गई हैं और कहीं कहीं पकने की अवस्था आ गई है, वहां पर ये जो हवा चली है या बरसात हुई है, इससे हमारी जो धान की फसल है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन क्योंकि जनपद में या पूर्वांचल के क्षेत्र में जो दायरा है या रकबा है वो धान का, वो जो है कि लंबी अवधि वाले जो प्रजातियां हैं उसी का चयन किसान करते हैं, उसको बोते हैं, तो उसके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। परंतु जहां तक हम लोग दूसरी फसलों की बात करें, चाहे वो सब्जी वर्ग की फसलें हो या फिर बाजरा हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, कहीं कहीं उर्द मूंग भी है जो लंबी अवधि वाली है, तो वहां पर ये बारिश काफी ज्यादा नुकसानदेहक सिद्ध होगा और वहां पर उन फसलों को नुकसान पहुंचेगा जहां पर हमारे किसान भाइयों को इसमें आर्थिक क्षति भी पहुंच सकती है। बारिश की वजह से जितने भी हमारे इस तरह की फसलें हैं वहां पर जल जमाव का स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फसल सड़ने लगती है और उसमें कई सारे कीट और रोग उत्पन्न होने की अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को सजग रहने की आवश्यकता है, लगातार निगरानी करने की आवश्यकता है तथा जिनके खेत में पानी जल जमाव हो गया है वहां पर वो अपने खेतों से पानी की निकासी कर ले और उचित व्यवस्था बना ले। साथ ही साथ जो लंबी अवधि के जो फसल है जिसके ऊपर कुछ चांस है, वहां पर जैसे ही मौसम खुलता है वहां जरूर जो है कि कुछ आपके फंजीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है उसका छिड़काव जरूर कर ले, नहीं तो ये रोग और जो कीट है वो ज्यादा पनप सकता है। जैसे कि ये ना नीना का दौर चल रहा है, उस तरह का मौसम है, तो इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक ये जो मानसून है वो बना रहेगा और रुक रुक के इसी तरह बारिश होती रहेगी। तो हमारे किसान भाई सतर्क रहें, सजग रहें और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं या कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में लगातार बने रहें। धन्यवाद।